हेलो दोस्तों, हमारे एक व्यूवर है जिनके यूट्यूब चैनल का नाम है मोटिवेशन स्टेटस। इन्होंने एक सवाल पूछा है, सर मेरा एज 18 ईयर्स है तो मुझे लाइसेंस मिल सकता है क्या। अब बेसिकली कौन सा लाइसेंस इन्होंने पूछा है वो तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम इसमें पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस, जेडपी का लाइसेंस, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग रिलेटेड सभी लाइसेंस हैं जिसके बारे में हम एज ए इंजीनियर इस चैनल पर बात करते हैं, उन सब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है, ठीक है, तो सिर्फ इतना मैटर नहीं करता है, इसमें और कई चीज़ें होती है जिस पर ये डिपेंड करता है कि ये लाइसेंस आपको मिलेगा या नहीं। साथ ही साथ सिर्फ लाइसेंस लेना ही कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। लाइसेंस के साथ अगर आपको ये काम करना है तो और क्या क्या चीज़ें चाहिए ये सब हम आगे देखेंगे। अब देखिए, इस वीडियो में मैं जो आंसर दूंगा वो बेसिकली मेरे तरफ से नहीं रहेगा, वो आपके तरफ से ही आएगा, बिकॉज मैं यहाँ पर कुछ सवाल पूछूंगा, उसके अगर आंसर आपको पॉजिटिव आ रहे हैं आपके तरफ से तो ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर तो ही आपको ये लाइसेंस मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स है जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीडब्ल्यूडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी रजिस्ट्रेशन की लिस्ट है क्या वो आपके पास अवेलेबल है, जेडपी हो या फिर रजिस्टर्ड इंजीनियर की, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं रजिस्टर्ड जो इंजीनियर होते हैं या फिर आर्किटेक्ट होते हैं इस टॉपिक को मैं इन्वॉल्व ही नहीं करूँगा, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर एक आपको पता है कि आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ऐसे लाइसेंस के बारे में बात करेंगे जो कि है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस, जो अगर आप 18 साल के ऊपर है तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यही सवाल आपके स्क्रीन के सामने है कि क्या वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो सभी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कीजिए कि क्या ये सब डॉक्यूमेंट हमारे पास है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो ही आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पर अगला सवाल है जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वो ये कि क्या आपके पास पैसा है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो या फिर किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें कम से कम, मैं कहूँगा कम से कम 30,000 तक खर्चा आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या इतना पैसा आपके पास पहले है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इनकेस अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है, इन रेयर केसेस, वैसे तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने कैसे डॉक्यूमेंट अगर कलेक्ट कर लिए तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप एक कंस्ट्रक्शन के वर्क या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनको अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इसमें टेंडर प्रोसेस होती है, उसके बाद आपको काम दिया जाता है, डायरेक्टली आपको काम नहीं दिया जाता। तो क्या इतने पैसे आपके पास है। अब इसके रिलेटेड भी जो प्रोसीजर है कि क्या टेंडर कैसे फिल किया जाता है ये सब भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, आपको सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि क्या आपके पास पैसा है। चलो, अब इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है या फिर मेन क्वेश्चन है वो ये है कि चलो ठीक है, आपने मतलब ऐसे आसान काम तो नहीं है कोई डॉक्यूमेंट बना लेना, लेकिन फिर भी आपने जुगाड़ किया और डॉक्यूमेंट्स बना लिए, साथ ही साथ आपके पास बहुत पैसा है तो उससे ये सब चीज़ें तो कवर हो गई। लेकिन जो चीज़ आप खरीद नहीं सकते वो है अनुभव। तो क्या आपके पास इस काम का जो भी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फिर वो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो या फिर जेडपी का हो या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का हो, तो क्या आपके पास उस कंस्ट्रक्शन का अनुभव है। बिकॉज ये काम सिर्फ पैसों से नहीं होते, ठीक है, इसमें अनुभव की भी ज़रूरत होती है, जो नॉलेज होता है वो भी ज़रूरी होता है। तो क्या ये सब आपके पास है। अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप आगे बढ़िए, अदरवाइज़ ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। चलो, अब जो इंडिया में जो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, जो आपके पास अनुभव हो, पैसा हो या फिर कुछ भी हो, उसके बावजूद भी आपको तकलीफ देता है, और वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट्स या फिर आपकी पहचान, ठीक है। अगर आपके पास मार्केट में पहचान नहीं है, ठीक है, अगर आपका पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है आपके पास, तो काम करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर सिचुएशन या फिर आपको तकलीफ जाएंगी। तो क्या आपके कॉन्टैक्ट्स इस तरह से है कि आपको मार्केट में से मटेरियल जो है वो उधार पर मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर जो पेमेंट होता है, सबसे पहले तो हमें पेमेंट करना होता है डिपार्टमेंट को, ठीक है, मतलब बेसिकली हमें इन्वेस्ट करना होता है उस काम पर। तो क्या इतना पैसा होने के बाद आपको मार्केट में से कोई मटेरियल दे सकता है। साथ ही साथ मार्केट में आपकी पहचान का मतलब क्या हुआ कि इनकेस अगर आपको किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है ऑनगोइंग वर्क में, तो क्या आपके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स है कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। ये तो हुआ मार्केट पॉइंट, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है एक 18 साल के ऊपर उम्र होने के बावजूद, ठीक है। तो इसमें उम्र इतना जो है फैक्टर आपका वो सिर्फ लीगली हो सकता है कि ठीक है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप काम करने जाओगे
तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि क्या मेरे पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, क्या मेरे पास मार्केट में पहचान है। अगर यहाँ पर आपके पास ये पहचान है तो ये आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ जाएंगी। इवन जो यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, मतलब जो डिप्लोमा होल्डर है या फिर डिग्री होल्डर है इन सिविल इंजीनियरिंग, उन लोगों को भी इसी पॉइंट की वजह से तकलीफ जाती है कि उनका मार्केट में कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता है, तो उसकी वजह से उन्हें तकलीफ जाती है जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट और मैं कहूँगा कि दावेदार है। ठीक है, तो आपके तो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा हाल होने वाले हैं। ठीक है, आपको इससे भी ज़्यादा, उनसे भी ज़्यादा आपको तकलीफ होने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्या मैं इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ। और आखिरी सवाल आपको खुद से पूछना है कि क्या यही एक बिज़नेस है, एक ऐसा बिज़नेस कि जिसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वो भी सोच समझ कर ही इसमें एंट्री करते हैं। तो ऐसे बिज़नेस में मैं एकदम स्टार्ट से कैसे उतर जाऊँ। ठीक है, अदर भी ऑप्शंस है। ठीक है, पहली बात तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी उम्र जो आपने जैसे बताया कि 18 साल के ऊपर ही हो, ठीक है, मैं कहूँगा, मैं देखिए, मैं इस वीडियो को, आपने एग्जैक्ट अपनी उम्र तो नहीं बताई है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर इस वीडियो को एक रेफरेंस वीडियो बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपको लगता है कि ये लाइसेंस हम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं एक बात बता दूँ, लाइसेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद उस पर काम करना सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो जो अभी चीज़ें मैंने बताई, उन क्वेश्चन के अगर आपके पास आंसर हाँ है तो ही आप आगे बढ़िए। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। दूसरी बात ये जो कि आपके स्क्रीन पर है कि अदर भी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही जो भी आपको करियर डिसाइड करना है वो एक प्रॉपर डिसीजन होगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि जो आपके रिलेटिव है या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ इस टॉपिक पर थोड़ा डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। बेसिकली अगर आपको उनकी तरफ से हरी झंडी मिल रही है तो ही आप इस फील्ड में आइए या फिर इस फील्ड में लाइसेंस वगैरह बनाने के बारे में सोचिए। ठीक है, बिकॉज मैं कहूँगा कि अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैं 18 साल का हूँ, या फिर मैं इवन कहूँगा कि मेरे पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी चीज़ें मैंने बताई है, तो मैं ये गलती नहीं करता। ये आपके लिए गलती साबित होगी। अगर आपको इस फील्ड में ही आना है, लाइसेंस ही बनाना है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टरशिप का हो या फिर कोई अदर हो, तो मैं कहूँगा कि उसकी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में सब चीज़ें बताई, इसके अलावा भी कई और चीज़ें हैं। हमारे चैनल पर सभी लाइसेंस के बारे में डिटेल में जानकारी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि पहले आप जानकारी कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी करना है वो आप कीजिए, ताकि आपको ऑन फील्ड या फिर जब भी आप काम करोगे तब आपको तकलीफ नहीं जाएंगे। और इसमें तकलीफ सिर्फ मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं है, इसमें आपका पैसा भी लग रहा है और वक्त भी जा रहा है। तो ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर आपने बिना सोचे समझे शुरुआत की तो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को मदद होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।